नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने देश में उन कौन से सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ अगले 5 साल तक बेतहाशा बढ़ने वाला है। और उन सेक्टरों में बहुत सारे शेयर होते हैं, एक सेक्टर में बहुत सारे शेयर होते हैं, तो उसमें से उस सेक्टर के बेस्ट शेयर हम कैसे चुनें जिसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो देश का इकोनॉमिक है वो 5वें स्थान पे आ गया है और हमारे देश का लक्ष्य अगले 5 साल में इसे तीसरे पावदान पे ले जाने का है। हम तीसरे पावदान पे देश को तभी ले जा सकते हैं जब हम अपने आप में ग्रोथ लाएं और हम अपने आप में या हमारे जैसे लाखों लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देश की इकोनॉमी ऑटो आगे बढ़ जाएगी। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पैसे को भी काम पे लगाएं, क्योंकि दोस्तों पूरा देश आज भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन हम में एक कमी है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारे पैसे आराम करते हैं बैंकों में। अब हमें अपने पैसों को भी काम पे लगा देना होगा और वो तभी संभव है कि हमारे पैसे अच्छी कंपनियों में निवेशित हो जाएं। इससे होगा ये कि उस कंपनी का जैसे जैसे ग्रोइंग होगा वैसे वैसे हमारे भी पैसे ग्रो होते जाएंगे और हमारे देश में हर कोई अमीर बनता जाएगा। अब कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां पे इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट होगा, तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज आप भारत के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी से ही डायरेक्ट सुन लीजिए कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अगले 5 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचा देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि माननीय पीएम बताए कि कौन कौन से सेक्टर पे सरकार की पूरी फोकस रहने वाली है, सरकार किन किन सेक्टरों को अभी बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाली है। और हमें मालूम होना चाहिए कि सरकार जिस सेक्टर पे ज्यादा तवज्जो देगी उन सेक्टरों का विकास बहुत तेजी से होगा। पूरा वित्त विभाग उसी को सपोर्ट करती है। तो हर सेक्टर में 10, 12, 15, 20 कंपनियां हैं। अब उनमें से हमें स्ट्रांग कंपनी को ही चुनना होगा, क्योंकि जो स्ट्रांग होगा वही आगे बढ़ेगा सबसे तेजी से। जैसे रेलवे सेक्टर है, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमें उसमें ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट चेक करने होंगे कि कौन सी कंपनियां जो हैं वो सबसे बेस्ट है निवेश करने के लिए, जो अगले 5 साल में हमारे फ्यूचर को स्टेबल कर दे। तो दोस्तों, उनमें हम कैसे चेक करें कि वो बेस्ट हैं, उसके बारे में आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाएं। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल में क्या क्या चीजें हमें जांच करनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज हमें देखनी चाहिए उस कंपनी का पीई रेशियो। पी रेशियो में हम ये देखना है कि कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम हो। यानी अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 30 का चल रहा है, तो उससे नीचे यानी 25, 27, 20, 29, 30 तक ही उस कंपनी का पी रेशियो होनी चाहिए।
पी रेशियो अगर ज्यादा है तो यानी कि वो कंपनी ज्यादा ग्रो कर गई है, यानी कि वो अपने पूरे इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो से ऊपर निकल गई है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि पी रेशियो कम हो। वैसे पी रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे तो वो चलेगा। दूसरा चीज, कंपनी का ROE 15% से ऊपर हो तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो इस चीज का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका ROE कितने का है। तीसरा चीज कि उस कंपनी का ROCE वो भी 15% से अगर ऊपर हो तो कंपनी अच्छी कंपनी है। अब आते हैं चौथा चीज क्या देखेंगे, तो कंपनी पे कितने का डेप्थ है। डेप्थ मतलब कर्ज, यानी कंपनी अगर बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है तो उसका इंटरेस्ट ही पे करते करते वो बर्बाद हो जाएगी। अगर डेप्थ उसका कम है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है और उसका इनकम अच्छा है तो वो कंपनी बेस्ट कंपनी है, उसका ग्रो करने का पूरा चांसेस है, क्योंकि वो अपने पैसे को अपने बिजनेस में और लगाते जाएगी। अब आते हैं कि कंपनी में प्रमोटर के पास कितना शेयर है। दोस्तों, अगर कंपनी के प्रमोटर को ही कंपनी पे बिलीव ना हो तो आप क्यों बिलीव करेंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें प्रमोटर के पास 30% से भी कम का शेयर होल्डिंग बचा होता है। तो वहां हमें जरूर ये देखना होता है कि कंपनी में कंपनी के प्रमोटर कितना बिलीव रखते हैं। अगर कंपनी में 50% या उससे ऊपर और 75% तक उनका शेयर उनके पास है, प्रमोटर के पास है, तो मान के चलिए वो बेहतरीन कंपनी है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंपनी क्या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले साल प्रॉफिट 2000 करोड़ का था, इस साल वो घट के 800 करोड़ पे हो, फिर वो 600 करोड़ पे चला जाए। प्रॉफिट तो दिखेगा कि वो कर रही है लेकिन वो गिर रही है, तो उस स्थिति में आप फंस सकते हैं उस शेयर में। तो यानी ये 6 चीज अगर आपने चेक कर लिया तो ये तय मान के चलिए कि आने वाले 5 साल में आपका शेयर कई गुना मल्टी बैगर बनने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि शेयर मार्केट में मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि इसे आपको खुद ही सर्च करना सीखना होगा। दूसरों की बैसाखी पे कोई बहुत दिन तक नहीं दौड़ सकता है, तो आपको खुद से उस लायक बनना है कि आप भी किसी को इसी तरह से समझा सकें। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत जल्द रातों रात अमीर बनने की बात करेंगे। वो आपको खींचकर इंट्राडे ऑप्शन चेन की तरफ ले जाना चाहेंगे। लेकिन देखा गया है दोस्तों कि जो ट्रेडर होते हैं ना और जो इन्वेस्टर होते हैं, उन दोनों की कमाई अगर मिलाया गया पूरे दुनिया में तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में इन्वेस्टर बहुत ऊपर बहुत ज्यादा पैसा कमाए। ट्रेडर 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ तक ही कमा पाए। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो अपनी पैसे को किसी कंपनी के बिजनेस में लगा देते हैं। ट्रेडर कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए पैसे को लगाते हैं, बढ़ता है, निकल जाते हैं। ट्रेडर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं ले पाते हैं, लॉस भी बहुत ज्यादा बुक करने का उनका चांसेस होता है, क्योंकि वो एक तरह से सट्टे के रूप में लेते हैं किसी भी चीज को। लेकिन एक इन्वेस्टर कभी भी लंबे समय तक निवेश करता है। अगर दोस्तों आप आज से 35 साल पहले मात्र 10,000 रुपया विप्रो जैसी कंपनी में लगाए होते ना, तो आज 400 करोड़, 4 करोड़ 5 करोड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 400 करोड़ के मालिक होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लंबा निवेश आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है, हम अपना धैर्य खो देते हैं। जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और वो शेयर 500 का हम लेते हैं और जैसे ही वो 700 पे जाता है
तो हमें लगने लगता है कि बहुत ज्यादा कमाई होगी और उसको हम सह नहीं पाते हैं, उसी को बेच के निकल जाते हैं, उतने से ही खुश हो लेते हैं। वो जैसे ही 50 रुपया गिरती है तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो फिर रिवॉल्सल लेकर जब वो 1000 पे जाती है तब अफसोस भी करते हैं। वही शेयर जब हम 3 साल बाद बेचने के 3 साल बाद देखते हैं तो वो 4000 की हो गई, तो उस समय हमें काफी अफसोस होता है। और ये अक्सर सारे इन्वेस्टर के साथ शुरुआत में होता है। फिर जब जैसे जैसे आपको समझ में आने लगता है तो आप और लंबा और समय तक बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमें आपको मिलकर सीखना है, और जैसे जैसे हम सीखेंगे दोस्तों वैसे वैसे हम ग्रो करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।